दोस्तों ये जो कुंभ का मेला लग रहा है वहाँ एक महिला अपनी जवान बेटी के साथ जाती है और जब वो महिला स्नान करके बाहर निकलती है तो एक भिखारी आता है। बहुत ही बुरी हालत होती है उसकी, उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगता है और उससे कहता है कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ खाने को चाहिए। दोस्तों लगातार जब वो ऐसे बोलता है तो वो जो महिला होती है वो कहती है थोड़ा पीछे तो हटो, और वो उसको उसकी आवाज़ को जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो जो भिखारी था उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता है। और जब वो उसे पीछे हटाती है तो वो उससे माफ़ी भी मांगता है लगातार कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है इसलिए, और मुझे खाना दे दो, कुछ भी हो तुम्हारे पास मुझे खाना दे दो। लेकिन वो महिला जब उस भिखारी को देखती है, उसकी आवाज़ सुनती है फिर गौर से, क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल हो रखे थे और उसकी दाढ़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो वो उसे पहचानने में थोड़ी देर लगाती है। लेकिन जब वो उसे पहचान लेती है तो वो उसको उसके नाम से बुलाती है और कहती है तुम वही हो ना। दरअसल उसका नाम सुनील होता है। जब वो उसे सुनील नाम से बुलाती है तो वो भिखारी चौंक जाता है और उसकी तरफ देखता है। कहती है कि सुनील तुम्हारी ये हालत कैसे और तुम यहाँ कैसे। दोस्तों आखिर वो भिखारी उस महिला का क्या लगता था जो उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांग रहा था। माफ़ी तो वो इसलिए मांग रहा था क्योंकि उसके पैरों में गिर गया था, ज़बरदस्ती उससे भीख मांग रहा था। लेकिन आखिर उस महिला का उससे रिश्ता क्या था, जबकि वो महिला देखने में अच्छी खासी लग रही थी, उसका उस भिखारी से क्या रिश्ता था। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको ये बताऊंगी इसमें कि उस महिला को उस भिखारी से क्या था, जो कुंभ के मेले में वो भिखारी उसको मिला था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों दरअसल ये जो व्यक्ति था सुनील, ये उत्तर प्रदेश के हाथरस का था। वहाँ अपने परिवार के साथ रहा करता था। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसके माता पिता इसकी शादी के लिए लड़की देखने लगते हैं। ये मना करता है लेकिन इसके माता पिता फिर भी इसके लिए लड़की देख लेते हैं और इसकी शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद दोस्तों ये पत्नी के साथ अपनी, ये जो सावित्री देवी होती है, इससे ही इसकी शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी इसके 2 साल तक कोई बच्चा नहीं होता है। अब ये काफ़ी मतलब काफ़ी जगह जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, काफ़ी जगह जाके इलाज वगैरह करवाते हैं। उसके बाद 2 साल बाद इनके एक बेटी का जन्म होता है। अब जब बेटी का जन्म होता है तो ये जो सुनील था और इसके घर वाले थे, ये चाहते थे कि हमारे बेटा हो, यानी कि पोता पैदा हो। अब जब बेटी हो जाती है तो ये लोग सभी उसको बोलने लगते हैं उल्टा सीधा, और बेटी को वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उल्टा सीधा बोला करता था कि मैं बेटा चाहिए था मुझे और ये है वो है। बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। जो भी उसे प्यार देती थी वो सावित्री देवी ही देती थी, लेकिन अपनी वो बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों ऐसे ही बेटी 3 साल की होती है जैसे तैसे, लेकिन उसे पिता का प्यार नहीं मिला था। उसके बाद दोबारा से सावित्री देवी जब प्रेग्नेंट होती है तब फिर उसको पहले से बोल दिया जाता है कि अगर तेरे दोबारा से बेटी हुई तो हम तेरे को घर से निकाल देंगे और इस बार हमें बेटा ही चाहिए। दोस्तों ऐसा ही होता है, जब उसकी डिलीवरी होती है तो वो एक बेटे को जन्म देती है। अब जब बेटे को जन्म देती है तो दिन पर दिन अब जो सुनील होता है वो अब अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसको हर चीज़ मतलब उसकी हमेशा गोदी में रखना, हमेशा उसे प्यार करना, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, जबकि अपने बेटी से वो बात तक नहीं करता था। दिन निकलते रहते हैं ऐसे ही। अब इस बात का सावित्री देवी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके दोनों ही बच्चे उसके ही थे। अब वो बोलती भी है कितनी बार कि आप बेटी से प्यार नहीं करते हो, इससे ही प्यार करते हैं, दोनों बच्चे आपके ही हैं। लेकिन वो हमेशा ही लड़ाई करता था उससे और फिर अपने बेटी को ही प्यार करता, बेटे को ही प्यार करता था, बेटी को बिल्कुल भी नहीं प्यार करता था। वक्त बीतता जाता है, बेटी भी थोड़ी समझदार होती है। उसे भी ये दिखता है कि मेरे पापा मतलब भाई के लिए खिलौने ला रहे हैं और मेरे लिए नहीं ला रहे हैं। तो जब वो बोलने लगती है तो अपनी माँ से भी शिकायतें करने लगती है कि पापा मुझे प्यार नहीं करते, पापा मुझे गोदी नहीं लेते। तो उसकी माँ जब ये सब सुनती है तो वो सुनील को बोलती है कि बच्ची अब बड़ी भी हो गई है और वो खुद बोलती है कि उसे प्यार नहीं करते। जब वो ये सारी शिकायतें सुनील को करती तो सुनील उसे मारने पीटने लगता है। अब दोस्तों जब मारने पीटने लगता है उसे, ये जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो जो सावित्री देवी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी इस हरकत से, इसकी मार पिटाई से। अब जो बेटी थी वो भी शिकायतें करने लगती है अपने पिता से, तो वो एक दिन अपनी बेटी के साथ भी मारपीट कर देता है। जब दोस्तों अपनी बेटी के साथ मारपीट कर देता है, ये जो सावित्री देवी होती है ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी बेटी को अपने साथ लेती है और अपने भाई के यहाँ अपने मायके आ जाती है। अब जब मायके आ जाती है और मायके में उसके मम्मी पापा तो थे नहीं, सिर्फ भाई था। वहाँ आने के बाद अपने भाई के यहाँ रहने लगती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो अपने भाई के ऊपर बोझ बने। तो वहीं पर कोई छोटा मोटा काम देख लेती है और नौकरी करने लगती है और अपने भाई के यहाँ रहने लगती है। साथ ही अपनी बेटी को पढ़ाती भी रहती है, पढ़ाई लिखाई करवाती रहती है।
दोस्तों वक्त बीतता जाता है, उसका भाई भाभी भी बहुत अच्छे थे, उसकी भाभी भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करा करती थी। ऐसे वक्त बीतता जाता है और उसकी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है और वो सीधा ही कलेक्टर बन जाती है। अब वो कलेक्टर बनने के बाद अपनी माँ का बहुत साथ देती है, क्योंकि वो कलेक्टर बन चुकी थी। अब उसकी माँ की ज़िंदगी में जितने भी दुख थे वो सारे दूर हो जाते हैं। अब वो सोचती है, उसे क्योंकि वो कलेक्टर बन चुकी थी तो उसे सरकार की तरफ से रहने के लिए मिला होता है, जगह मिली होती है रहने के लिए, मकान मिला होता है, क्वार्टर। तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ हम तो वहीं रहेंगे। तो वो अपने मामा को भी बोलती है, मामी को भी बोलती है कि आप लोग भी हमारे साथ रहिए। लेकिन जो उसका मामा होता है वो कह देता है कि बेटा हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा यही काम है और तुम अपनी मम्मी के साथ जाओ, वहाँ रहो। तो वो अपनी माँ को लेकर वहाँ रहने लगती है और माँ बेटी का जीवन बहुत ही खुशहाल चल रहा होता है। जब भी वो अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछती है, क्योंकि जब वो अलग हुई थी तो इतनी समझ नहीं थी उसमें, अब अपनी पिता के बारे में पूछती है तो सावित्री देवी हर बार टाल दिया करती थी। दोस्तों वक्त बीतता जाता है। अब ये 2025 आता है, 2025 में जो कुंभ का मेला लगता है। अब वो न्यूज़ वगैरह में उसने काफ़ी न्यूज़ें वगैरह देख रही थी कुंभ के मेले में, कि ऐसे ऐसे कांटे वाले बाबा भी आए हुए हैं। जो ऐसे बाबा है, एक रुद्राक्ष का इतना सारा भारी मतलब बोझ रख रखा है उन्होंने रुद्राक्ष का। तो ये सब जब बातें सुनती है तो उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी कुंभ के मेले में जाऊँ। लेकिन कुंभ के मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो दोस्तों वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे भी कुंभ के मेले में जाना है और कुंभ के मेले में मेरा जाने का मन है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और ऐसे में खोने, एक दूसरे से बिछड़ने का डर रहता है। तो वो कहती है माँ आप चिंता मत करिए, मैं आपका ध्यान रखूँगी। एक तो वो वैसे ही कलेक्टर थी। तो दोस्तों वो जब वहाँ जाती है, एक तो बहुत दूर से ही पैदल चलना पड़ता था लोगों को, लेकिन वो कलेक्टर थी इसीलिए उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वो अपनी माँ को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद में काफ़ी सारी जगह घूमती है। वो घूमने के बाद रात को वो लोग आराम करते हैं। सुबह जब स्नान करने के लिए जाते, अब दोस्तों सावित्री देवी जैसे ही स्नान कर कर बाहर निकलती है तो एक भिखारी उनकी तरफ आता है और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगता है और कुछ कहता है कि मुझे खाने के लिए दे दो, कुछ मुझे भूख लगी है, कोई मेरी मदद नहीं कर रखा, आप मेरी मदद कर दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे ऐसे बोलता रहता है वो। उसके बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और बाल बिखरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती है उसकी। अब सावित्री देवी ये भूल जाती है कि वो क्या कर रहा है, क्या मुझे मतलब बोल रहा है, किस चीज़ के लिए बोल रहा है। वो सिर्फ उसकी आवाज़ पहचानने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में वो पहचान जाती है कि वो कौन है और उसे बोलने लगती है कि तुम सुनील हो ना, और सुनील ये तुम्हारी हालत कैसे हुई। दोस्तों जब वो भिखारी को नाम से उसके पुकारती है तो वो उसकी तरफ देखने लगता है, और जब वो गौर से उसकी तरफ देखता है तो उसे भी पहचानने में देर नहीं लगती कि वो और कोई नहीं, उसकी वही पत्नी है जिसे वो मारा पीटा करता था, जिस अपनी बेटी को और उसे छोड़ दिया था। दोस्तों ये देखने के बाद में वो जो भिखारी होता है उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी बेटी के साथ बहुत गलत किया, और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अपने गुनाहों की सज़ा मुझे मिल रही है। इतने में ही उसकी बेटी वहाँ आ जाती है। जब उसकी बेटी वहाँ आ जाती है तो अपनी बेटी को जब देखता है तो पहचान जाता है वो, मतलब उसे समझ जाता है वो कि ये मेरी बेटी ही है। अब वो देखती है तो वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये कौन है। अब ऐसा बोलने के बाद में तो उसकी माँ उसे बताती है कि ये वही तुम्हारे पिता हैं, जिस मतलब जो कुछ नहीं समझते थे, ये नहीं समझते थे कि तुम उसकी बेटी हो, अपने बेटे को ही ज़्यादा प्यार करा करते थे, जिनकी वजह से मैं घर छोड़कर चली गई थी। ऐसा बोलने के बाद में जो बेटी होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं माँ, आखिर है तो ये पिता। ऐसा बोलने के बाद में वो अपने पिता को भी बोलती है कि मेरे को अच्छा खासा घर मिला हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप वहीं जाकर रहें, आप हमारे साथ रहिए। लेकिन दोस्तों उसकी जो माँ होती है वो उसको मना करती है कि नहीं, अब हम इन्हें अपने साथ नहीं रख सकते और इन्हें यहीं रहना होगा। जब वो लगातार माफ़ी मांगता है तो उसका दिल भी पिघल जाता है दोस्तों, जो सावित्री देवी होती है उसका दिल भी पिघल जाता है और अपने बेटी के भी पैरों में गिरकर वो माफ़ी मांगता है लगातार। उसके बाद वो पहले तो उसे स्नान करवाते हैं वहाँ, फिर कुछ खिलाते पिलाते हैं। खिलाने पिलाने के बाद में 2 दिन तक वो लोग फिर तीनों साथ में रहते हैं कुंभ के मेले में। फिर वहाँ से सीधा वो अपने पिता को और अपनी माँ को लेकर वापस जहाँ उसे क्वार्टर मिला हुआ था रहने के लिए, दोस्तों वो वहाँ आ जाती है। और फिर अब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब जो सावित्री देवी होती है वो उससे पूछती है कि एक बात बताओ, तुम तो अपने बेटे के साथ रहते थे, तुमने अपने बेटे के लिए हमें छोड़ दिया था, तो अब वो बेटा बहू कहाँ है। तो दोस्तों और तुम्हारे पास इतनी ज़मीन जायदाद थी, क्या हुआ सबका तुम्हारी प्रॉपर्टी का। दोस्तों जब ये वो बोलती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और
अब दोस्तों जब सावित्री देवी ये सब बातें उससे पूछती है तो वो फिर बताने लगता है कि उसी बेटे की वजह से आज जो मेरी हालत थी, मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया था, ये उसी बेटे की वजह से ही हुआ था। मैंने अपने बेटे की वजह से अपनी बेटी को कुछ नहीं समझा और उसी बेटे ने ही मुझे अपने घर से निकाल क्या दिया, मुझे खुद घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। तो वो पूछती है कि क्यों ऐसा क्या हुआ, तो वो बता देता है कि जो वो बड़ा हुआ तो मतलब प्यार का ऐसा दिखावा करता था कि मैंने सब कुछ उसके नाम मुझे करना पड़ा और मैंने कर भी दिया कि मेरा बहुत अच्छा बेटा है। और जब उसकी शादी कर दी तो उसकी बहू आई तो बहू भी कुछ ज़्यादा सेवा करने लग गई थी। यही सब देखकर मैंने अपने बेटे के नाम सब कुछ कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसका बर्ताव बदलता गया, वो मुझसे बात तक ठीक से नहीं करता था, सब कुछ बर्दाश्त करने लग गया मैं, और मुझे 2 वक्त का खाना तक टाइम से नहीं मिलता था। नौबत यहाँ तक आ गई थी, अगर मैं खाना भी मांगता था तो मेरे ऊपर मेरा बेटा जुल्म करने लग गया था, साथ ही साथ मेरे ऊपर हाथ तक उठाने लग गया था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया उसने, और मैंने इन्हीं बातों से तंग आकर एक दिन घर छोड़ दिया। और फिर मुझे जब ये कुंभ का मेला लगा, मैं इधर उधर भीख मांगता था, कभी हरिद्वार कभी कहीं। अब जब ये कुंभ का मेला लगा तो मैं यहाँ आ गया और मुझे तुमसे मिलवा दिया, अपनी बेटी से मिलवा दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी कि जिस आदमी ने अपनी बेटी को कुछ नहीं समझा, अपने बेटे के लिए बेटी की बेकदरी कर दी, उसी बेटे ने उसे धक्के मारकर घर से निकाला, घर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, और फिर उसी बेटी ने उसको अपने घर में रखा, अपने पिता को सहारा दिया। तो दोस्तों जो कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, ये कहानी जो है उन लोगों के लिए बहुत सबक है। दोस्तों कितने सालों बाद बचपन में बेटी बिछड़ी हुई जवानी में आकर पिता से मिली थी। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट कर बताना कैसी लगी। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।